आज हम करने वाले हैं द माइंस एक्ट 1952 के MCQ पार्ट 3 जो आपके WCL माइनिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर SRKB माइनिंग यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो पार्ट 2 को देख लें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में हमारा क्वेश्चन 21 से 30 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21। What is सेक्शन 29 ऑफ माइंस एक्ट 1952? माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 29 क्या कहता है? ऑप्शन ए नाइट शिफ्ट, ऑप्शन बी आवर्स ऑफ वर्क एबव ग्राउंड, ऑप्शन सी कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट एंड ऑप्शन डी वीकली डेज ऑफ रेस्ट। तो सेक्शन 29 हमारा क्या बताता है? सेक्शन 29 बताता है कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट, वेयर इन परसुएंस ऑफ एक्शन अंडर सेक्शन 38 or as a result of accepting any mine or the persons employed therein is from the provision of section 28 any person employed therein deprived of any of the weekly days of rest for which provision is made in section 28, he shall be allowed within the month in which such days of rest was due to him or within the 2 months immediately following that month. Compensatory days of rest equal in number to the days of rest of which he has been deprived. इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी compensatory days of rest. Next question, question number 22. If due to any emergency the weekly days of rest cannot be given, it shall be given within 1 month as days or the sum within next 2 months. अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो जो वीकली डेज ऑफ रेस्ट है वो नहीं दिया जाएगा, वो दिया जाएगा विद इन 1 मंथ या फिर नेक्स्ट 2 मंथ में। जो 1 मंथ में दिया जाता है वो किसके रूप में दिया जाता है? एज एक्स्ट्रा वेजेस, ऑप्शन बी कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट, ऑप्शन सी हाफ डे रेस्ट एंड ऑप्शन डी बोथ एंड सी। तो मैंने अभी देखा था सेक्शन 29 में कि कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट के तौर पे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे है he shall be allowed within the month in which such days of rest was due to him or within the 2 months of immediately following that month. तो compensatory days of rest equal in number to the days of rest of which he has been deprived. इसका आंसर क्या होगा? compensatory days of rest. ठीक है, within 1 month as compensatory days of rest. Next question, question number 23. What is there in section 30 of Mines Act 1952? सेक्शन 30 के माइंस एक्ट 1952 में क्या लिखा गया है? ऑप्शन ए आवर्स ऑफ वर्क अबव ग्राउंड, ऑप्शन बी आवर्स ऑफ वर्क बिलो ग्राउंड, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम एंड ऑप्शन डी नोटिसेस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क। तो देखिए सेक्शन 30 में लिखा हुआ है नो अडल्ट एम्प्लॉयड अबव ग्राउंड इन अ माइन shall be required or allowed to work for more than 48 hours in any week or more than 9 hours in any day. इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आवर्स ऑफ वर्क अबव ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. नाइट शिफ्ट कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952? जो नाइट शिफ्ट होता है वो माइंस एक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन में आता है? देखिए ऑप्शन ए है इसका सेक्शन 29, ऑप्शन बी सेक्शन 30, ऑप्शन सी सेक्शन 31 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 32। तो नाइट शिफ्ट हमारा किसके अंडर में आता है? वो हमारा सेक्शन 32 के अंदर में आता है, दैट इज नाइट शिफ्ट्स वेयर अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन वर्क्स ऑन अ शिफ्ट विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड मिडनाइट, दैट इज नाइट शिफ्ट्स। ठीक है, सेक्शन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. नोटिस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क कम्स अंडर, नोटिस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क कौन से सेक्शन के अंदर में आता है माइंस एक्ट 1952 में? ऑप्शन ए सेक्शन 33, ऑप्शन बी सेक्शन 34, ऑप्शन सी सेक्शन 35 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 36। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा सेक्शन 36 में आता है। ठीक है, सेक्शन 36 में लिखा है नोटिसेस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क्स, तो ये हमारा सेक्शन 36 में होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. Section 22A of Mines Act 1952 gives of inspector to dash the employment in mines. Option A appoint to appoint the employment in mines, option B to prohibit the employment in mines, option C to retrench the employment in mines and option D
टू टर्मिनेट द एम्प्लॉयमेंट इन माइंस। तो इसका आंसर क्या होता है? टू प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट इन माइंस। ठीक है, 22 का ए में लिखा गया है पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नो पर्सन सेल बिलो डैश ईयर of age shall be allowed to work in any mine or part thereof. Option A 16, option B 18, option C 21 and option D 25। इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा सेक्शन 40 में लिखा गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो बिलो हमारा 18 ईयर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। The penalty for giving false fitness certificate फाइन अप टू रुपीज़ डैश। जब फॉल्स फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उसके लिए पेनाल्टी जो होगी उसका फाइन कितना रुपया होगा? ऑप्शन ए 100 रुपीज़, ऑप्शन बी 200 रुपीज़, ऑप्शन सी 500 रुपीज़ एंड ऑप्शन डी 700 रुपीज़। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा सेक्शन 65 में ही दिया गया है, यूज़ ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है, कितना पैसा देना है। पनिशेबल, नोइंग अलाउज इट टू बी यूज्ड और अलाउज एन अटेम्प्ट टू यूज इट टू बी मेड बाय अनदर पर्सन शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 महीना के लिए जेल होगी, और विथ फाइन में बी एक्सटेंड टू 200 रुपीज़ और विथ बोथ, या तो जेल या तो 200 रुपया या तो जेल और बोथ दोनों मिल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 200 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। फाइन ऑफ कंट्रावेंस ऑफ एनी रेगुलेशन और बाय लॉ इज रुपीज डैश। कोई भी नियम का उल्लंघन करना का फाइन कितना होता है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1500 एंड ऑप्शन डी 2000। ये हमारा सेक्शन 73 में दिया गया है, जनरल प्रोविजन ऑफ डिसओबीडियंस ऑफ अदर्स। हूओवर कंट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी रेगुलेशन, rule or by laws or of any order made thereunder for the contravention of which no penalty is hereby before provided shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 3 months or with fine which may be extended to 1000 rupees। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा फाइन कितना होगा? 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। फेलियर टू अपॉइंट मैनेजर, imprisonment up to dash and fine up to rupees dash। ऑप्शन ए 2 month 500, ऑप्शन बी 3 month 750, ऑप्शन सी 4 month 500 एंड ऑप्शन डी 3 month 2500। तो देखिए ये हमारा सेक्शन 69 में ही दिया गया है, फेलियर टू अपॉइंट मैनेजर हु ओवर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17 फॉल्स टू अपॉइंट अ मैनेजर shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 3 months, 3 महीना के लिए जेल, या फिर फाइन which may be extended to 2500 रुपीज़। 3 महीने के लिए जेल या तो 2500 रुपया जुर्माना या तो दोनों। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 3 मंथ और 2500 रुपीज़। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।